वेलकम टू सुपीरियर क्लासेस। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम अपने चल रहे हैं एक सीरीज की तरफ जो कि 11th क्लास की है। 11th क्लास मैथ एनसीईआरटी। ओके, तो ये सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें कि हमने फर्स्ट 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम 1.5 करने जा रहे हैं। तो 1.5 को आज हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है आगे चलते हैं, फिर अपन चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इसमें हमें बताना है कि लेट यू कोई यूनिवर्सल एक सेट दिया हुआ है, उसके बाद कोई ए ग्रुप दिया है, कोई बी ग्रुप दिया है, कोई सी, और उसके बाद हमें फाइंड करना है ये जो आपको एक नई सी चीज दिख रही होगी, ये इस टाइप से, ये नई सी चीज आपको दिख रही होगी, इसका मतलब है इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज को छोड़कर, अभी तक हम क्या करते थे कि चीजों को इंक्लूड करते थे, लेकिन अब हमें इंक्लूड नहीं करना है, उनको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। और जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, वो ये कहना चाह रहा है कि सपोज ए यू यूनिवर्सल है। ये क्या है? यू है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमसे ये कह रहा है कि इस यूनिवर्सल सेट को ही हम क्या करें कि अगर मैंने पूछ लिया है कोई ए यहाँ पे दे दिया, अगर मैं ए का इनवर्स निकाल रहा हूँ इस टाइप से, अगर ए के इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो अगर उसने कहा है कि मुझे ए का इनवर्स फाइंड करो, अभी ये ए है, अगर उसने कहा है कि मुझे ए का इनवर्स फाइंड करो, तो ए का इनवर्स क्या होगा? ए को एक्सक्लूड करके, यानी कि ए कहाँ तक है, ये ए यहाँ पे इसके जो भी एलिमेंट है वो कॉमन हो रहे हैं, तो हमसे वो कहेगा, अगर उसने कह दिया कि ए का इनवर्स, यानी कि ए का इनवर्स का मतलब है यूनिवर्सल ग्रुप में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो कि किस में हो, यू में हो। एक टाइप से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें यू डिफरेंस ए निकालना है। क्या निकालना है? यू डिफरेंस ए, यानी कि यू में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो कि क्या हो, ए में भी अवेलेबल हो। तो हमें इस टाइप से फाइंड करना है कि ए के वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो कि इसमें शामिल हो, यू में शामिल हो, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ग्रुप में शामिल हो। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सल ग्रुप होता क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रुप हमारा एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि क्या होते हैं, जितने भी सेट दिए होते हैं, सपोज यहाँ पे हमें सेट दिए हुए हैं, यहाँ पे ए बी सी, अगर ये ए बी सी तीन सेट हमें दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ए बी सी। अगर ए बी सी हमें तीन सेट ये हमें जो दिए हुए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर इनका कोई ऐसा ग्रुप निकलेगा जो कि इन तीनों के ही एलिमेंट्स, इन ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट का क्या हो, यूनियन हो। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, अगर वो कोई भी एक ऐसा सेट या ग्रुप आता है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ग्रुप कह सकते हैं। समझ रहे हैं ये बात? तो यूनिवर्सल ग्रुप कुछ नहीं है, यूनिवर्सल ग्रुप वो है कि जो कि दिए हुए सेट्स को सेटिस्फाई करता है, उसके सारे एलिमेंट को अपने अंदर लिए बैठे रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रुप हम कहते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रुप आप समझ गए होंगे और इनवर्स भी समझ गए होंगे, तो आपको इसमें यही फाइंड करना है। इसमें उसने कहा है कि मान लीजिए इसमें उसने कहा है कि मान लीजिए कि U बराबर कोई यूनिवर्सल ग्रुप है जिसमें कि A ये दिया हुआ है, हमें B ये दिया हुआ है और C ये दिया हुआ है। तो निम्नलिखित तो ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये चीजें ज्ञात करनी है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फाइंड U समथिंग एंड A समथिंग B समथिंग एंड C समथिंग। फाइंड A इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन है, बी इनवर्स सेकंड क्वेश्चन है, ए यूनियन सी का इनवर्स, ए यूनियन बी का इनवर्स, ए का इनवर्स का इनवर्स, समझ रहे हैं? ए के इनवर्स का इनवर्स, और इधर क्या है? बी डिफरेंस सी का इनवर्स। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, हम एक एक करके क्वेश्चन समझ लेते हैं, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल ग्रुप हमारा, ये दिया हुआ है, जैसे ये यूनिवर्सल ग्रुप है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इसको जरा ग्राफ से समझ लेंगे एक दो क्वेश्चन, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। ये यूनिवर्सल ग्रुप है, इसके बाद हमें ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अगर हम
इस टाइप से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल ग्रुप है और ये ए ग्रुप है। तो आप मुझे बताइए यूनिवर्सल ग्रुप और ए ग्रुप में कौन कौन से सेम हो रहे हैं। इसमें हो रहा है एक 1 2 3 4। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि यूनिवर्सल ग्रुप में भी हैं और ए ग्रुप में भी। मैं इसको ग्रुप बोल रहा हूँ, ये सेट भी बोल सकते हैं आप। तो ए सेट में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। और बाकी के कितने बचे हुए हैं 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी 10 नहीं है 9। तो ये बचा है यूनिवर्सल में और ए में कोई बचा है ए में कोई भी ऐसा एक नहीं बचा है जो कि इसमें सेम हो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो यूनिवर्सल ग्रुप है वो ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को ही लेके चलता है। अब उसने कहा है कि मुझे ए का इनवर्स बताइए। क्या बताइए? ए का इनवर्स। तो आपको ए का इनवर्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो बता देना है जो कि क्या हो, ओनली यूनिवर्सल हो। ओनली यूनिवर्सल यानी कि जो अभी ओनली इसमें बचे हों। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट बताने हैं जो कि किसमें ना हो, जो कि ए वाले ना हो। तो वो कौन कौन से होंगे? वो हमारे होंगे 5 6 7 8 9। ये हो जाएंगे। यही हमारे क्या हो गए? यही आंसर हो गया हमारा ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स का ये आंसर निकल आया। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम चलते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें बी का निकालना है। इसमें क्या निकालना है? बी इनवर्स। बी इनवर्स में भी सेम वही करेंगे, हम इसको ग्राफ से नहीं समझेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो बी इनवर्स अगर हमें निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो कि क्या हो, बी में भी सेम हो। जैसे कि 1 सेम नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 2 सेम है नहीं लिखेंगे, 3 सेम नहीं है 3 लिख लेंगे, 4 सेम है नहीं लिखेंगे, 5 सेम नहीं है 5 लिख लेंगे, 6 सेम नहीं है 6 सेम है तो नहीं लिखेंगे, 7 सेम नहीं है और 8 सेम है लेकिन 9 सेम नहीं है। तो ये हो गया हमारे बी इनवर्स का। ओके, तो ये हमारा हो गया बी इनवर्स। इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप मुझे एक ऐसा वो बताइए कि ए यूनिवर्सल सी का इनवर्स। तो जब भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ए यूनिवर्सल सी का इनवर्स। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ए यूनिवर्सल सी क्या होता है। उसके बाद फिर उसके बाद ही तो हम उसका क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनिवर्सल सी, सॉरी ए यूनियन सी। पहले हम फाइंड करना है ए यूनियन सी। जब हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ए और ए के सारे एलिमेंट लिख लेते थे। जब हम इसके यूनियन फाइंड करते थे तो क्या करते थे, ए के सारे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 एंड 4 एंड आफ्टर दैट सेकंड वाले के क्या करते थे, हम इसके एलिमेंट देखते थे जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते थे। लेकिन 3 कॉमन है सी में, इसको देखिए 3 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 4 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है। तो हमारा ए यूनियन सी क्या निकल आया है? 1 2 3 4 5 6 ये निकल आया हमारा ए यूनियन सी। ओके, अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स यानी कि ए यूनियन सी का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए यूनियन सी। तो इनवर्स निकालने के लिए हम यूनिवर्सल ग्रुप में से इनको क्या करेंगे, हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जब हम इनको एक्सक्लूड करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 ये सारे हट जाएंगे। तो कितना बचेगा? 7 8 और 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आई? उम्मीद समझ में आ रहा होगा। ये छोटी सी चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो हमारा है, अब हमें इसको फाइंड करना है। तो बिल्कुल ही ये सेम रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी जो भी आ जाएगा उसका हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए इनवर्स का ए, यानी कि ए का इनवर्स करना है और फिर मुझे उसका इनवर्स करना है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे एक ये पेन है, एक ये पेन है, अगर मैं इस चीज को इनवर्स का मतलब है इसको उल्टा कर देता हूं, तो मैं इसको एक बार उल्टा कर दिया, अब ये उल्टा हो गया है। अगर मैं इसी पेन को क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं इसका उल्टा कर दिया, फिर एक बार उल्टा कीजिए। अगर मैं एक बार उल्टा और कर दूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप 2 बार टर्न कर देंगे पूरा, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से सीधी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी
तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ए का इनवर्स निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या निकल आएगा, ए ही निकल आएगा। इनकी जो मेन सेट होगा, आप इसको ऐसे याद रख लें कि अगर सेट का इनवर्स निकालेंगे तो ओरिजिनल जो सेट होगा वही निकल आएगा। कैसे निकल आएगा मैं आपको ये चीज बता देता हूं। जैसे कि मैंने ए निकाला, ए का इनवर्स अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 को हटा दूंगा मैं, 1 2 3 4 को हटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 6 7 और 8 और 9, ये आ गया। ओके, अब हमें निकालना है कि ए का इनवर्स क्या निकालना है, ए के इनवर्स का इनवर्स। अब हम क्या हटाएंगे यूनिवर्सल सेट में, ये सारी चीजें 5 6 7 8, तो अब हम यूनिवर्सल सेट में से 5 6 7 8 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4। अब हम पिछला वाला याद नहीं रखेंगे, अब हमारे लिए मेन सेट कौन सा हो गया, ये वाला। और जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो फिर इसी को तो हटाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो इसमें से जब हम हटा देंगे इतने को, इतना, तो यही तो बचेगा 1 2 3 4। और ये आप देख सकते हैं कि जो 1 2 3 4 है यही तो ए था, यही ए था। यानी कि यहाँ से एक बात ये प्रूफ हो जाती है कि जब हम किसी चीज का 2 बार इनवर्स कर देते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ये क्वेश्चन डालने का उसका सिर्फ इतना ऐसा ही मकसद था कि आप इस चीज को समझ सकें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि बी, इधर क्या है, बी डिफरेंस सी का इनवर्स ऑफ बी डिफरेंस सी। अगर हम बी डिफरेंस सी का इनवर्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे कि बी डिफरेंस सी निकालेंगे, और जब हम बी डिफरेंस सी निकालेंगे तो ये रहा बी और ये है सी। और हम डिफरेंस में क्या करते थे, इसके क्या बी डिफरेंस सी निकालना है तो बी में से वो सारे एलिमेंट हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि उनको एक्सक्लूड कर देंगे जो कि क्या होंगे, सी में भी अवेलेबल होंगे। तो बी में कौन कौन से अवेलेबल हैं, 2 4 6 और 8, यही तो हैं। अब हम इसमें से सी के एलिमेंट हटा देंगे, जैसे 3 क्या इसमें है, नहीं है, 4 है, हाँ है। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद आ जाता है 5 क्या है, नहीं है, 6 है, तो 6 को भी हटा देंगे। मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी लिखता, कैसे लिखता है, इसको पहले से ही हटाकर 2 और 8 लिख देता। ओके, ये आ गया है हमारा बी डिफरेंस सी। अब हम निकालेंगे बी डिफरेंस सी का इनवर्स ऑफ बी डिफरेंस सी। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल साइड में से 2 और 8 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 1 3 4 5 6 8, उसके बाद 8 नहीं लिखेंगे, 9। ये हो जाएगा हमारा बी डिफरेंस सी का इनवर्स ऑफ बी डिफरेंस सी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इफ यूनिवर्सल सेट कोई दिया हुआ है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक वही है, कोई चीज दूसरी नहीं है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है। इफ यू यूनिवर्सल कोई दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं हमें तो इसका भी सेम वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट है ए बी, इसको मैं लिख क्यों रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ तो है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। एक ही यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये। अब हमसे ये पूछा है उसने कि ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो किस टाइप से फाइंड करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट और जो हमें सेट पूछा हुआ है उसमें कॉमन क्या क्या है, क्या पूछेंगे, कॉमन क्या क्या है। ओके, तो हमें ये बताना है कि यूनिवर्सल सेट में ये क्या। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके बाद हमें ए का इनवर्स निकालना है। तो हम ये देखेंगे ए बी और सी, ए बी और सी क्या है यूनिवर्सल सेट में, अगर ये कॉमन हो रहे हैं तो इनको छोड़कर मैं डी ई एफ जी और एच, ये निकल आएगा हमारा। जब ये निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा खिसका देता हूँ, ये निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनवर्स ए, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, ये, या फिर हम इसको कह सकते हैं पूरक, ए का पूरक। ओके, तीनों ही चीजें कह सकते हैं, कोई अलग अलग नहीं है, आप बुकवर्म मत बनिए।
एक ही चीज को रट लिया तो उसी को बोलते रहेंगे। ओके, अब हम इसमें सेम निकालते हैं बी का इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी क्या निकलेगा, इसमें से डी ई एफ और जी को इसमें से क्या कर देंगे, हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो डी ई एफ जी यानी कि क्या बचेगा, ए बी सी, और डी को हटा दिया ई एफ जी, तो क्या बचेगा, एच। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप सी और डी को आप खुद ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है ऐसी। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उनको भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है मेरा कि इसमें क्या होगा, ये हमारे जो दिए हुए हैं इनमें एक क्या दी हुई है, इनमें एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है उसने, इनकी एक स्टेटमेंट दे दी है। पहले आपको स्टेटमेंट को क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आप इनके कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अब उसने कहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसमें हमारा यूनिवर्सल सेट आप सोच रहे होंगे कहाँ पर है, तो इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसमें उसने सिर्फ इतना कहा है कि यू को, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसको हमें 1 2 3 4 यानी कि ये क्या लेके चलना है, ये आपको एक नेचुरल नंबर लेके चलना है। इनकी जो यूनिवर्सल सेट है उसको आप एक नेचुरल नंबर लेके चलिए। तो आप मुझे बताइए कि x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, यानी कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो आप मुझे बताइए कि इसका पूरक यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फर्स्ट वाले में हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में x का पूरक क्या होगा, x का पूरक वो होगा, जैसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि x क्या होगा। उसने कहा है x जो है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, ये होते हैं हमारे x। अब उसने कहा है कि x का पूरक बताइए, x का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो x का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से x के जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम हटा देंगे। लेकिन अगर x एक पॉजिटिव नेचुरल सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें जो अब बचेंगे वो कौन से बचेंगे, ऑड ही तो बचेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर होता है वो एक इवन आता है उसमें, फिर एक ऑड आता है उसमें, फिर एक इवन आता है, फिर एक ऑड आता है। तो अगर आप इसमें से इवन को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, ऑड बचेगा नेचुरल नंबर। तो जब भी हम निकालेंगे कि एक्स इनवर्स क्या होगा, तो क्या निकल आएगा, ऑड नेचुरल, क्या निकलेगा, ऑड नेचुरल नेचुरल नंबर, क्या निकलेगा, ऑड नेचुरल नंबर। जिस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इनवर्स एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बट क्या होगा, एक्स इज अ नेचुरल ऑड नंबर, क्या होगा, एक्स इज अ नेचुरल ऑड नंबर। ओके, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हमारा इसमें क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है एक प्राकृतिक विषम संख्या है, यानी कि नेचुरल ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर है। अगर ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो अब हम अगर इसको यूनिवर्सल साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एक्सक्लूड कर देंगे, तो फिर वही चीज बचेगी। जब हम ऑड हटा देंगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। तो फिर x का इनवर्स क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ, क्या कह सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ किसका, इवन नेचुरल नंबर का। ओके, x इज एलिमेंट नेचुरल नंबर, इसको हम लिख देंगे x जो है वो सम प्राकृतिक संख्या है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी इसमें। इसके बाद हम आते हैं इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन पे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने कहा है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि हमारा x जो है वो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, जो भी x जो है वो 3 का गुणज है, यानी कि जिनमें 3 का मल्टीपल हो सकता है। जैसे 21 हो गया, सपोज यहाँ पे आगे 21 भी आएगा क्योंकि 7 into 3 होता है, तो ये 21 भी आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा वो कहना चाह रहा है कि ये जो मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर आप एक नेचुरल नंबर में से, एक नेचुरल नंबर है उसमें से अगर x3 के, अगर उसमें से 3 के आप मल्टीपल को हटा देंगे, 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको हटा देंगे तो क्या बचेगा? इसमें अगर 3 के मल्टीपल्स को आप हटा देंगे तो क्या बचेगा? वो बाकी सारे नेचुरल नंबर बचेंगे लेकिन 3 के मल्टीपल नहीं बचेंगे। तो आप इनको लिख कैसे सकते हैं? आप इनको इस टाइप से लिख सकते हैं कि x such that x is a member of natural number but x is not a element of, या मल्टीपल एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, तो x is not a multiple of 3। x is not a multiple of 3, यानी कि उसने ये कह दिया है कि x जो है वो एक समप्राकृतिक संख्या है यहाँ पर, इसमें x के इनवर्स में, लेकिन x ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 3 का मल्टीपल हो। समझ में आई इतनी सी बात? मैंने ये भी कह दिया है कि x एक नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें से सिर्फ मैंने वो हटा दिए जो कि 3 के मल्टीपल हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। उम्मीद है आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद क्या आ गया है? x सच दैट x एक क्या है? x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर जो हमारे होते हैं, जैसे कि हो गया 2, उसके बाद आ गया है क्या हमारा 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अगर ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं और यूनिवर्सल सेट जो हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे इस x का इनवर्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा कि इसमें से जो भी सारे इतने जो भी क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमें निकालने होंगे। यही तो होगा कि जब हमें इसका इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें से जितने भी यूनिवर्सल सेट में प्राइम नंबर्स होंगे उनको निकालना होगा। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम फिर से वही टाइप में लिख सकते हैं कि x इनवर्स सच दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर x is an element of natural number but x is not a prime number, but x is not a प्राइम नंबर। यही तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसने कहा है एक प्राइम नंबर है। अगर ये वो प्राइम नंबर है तो हम कह देंगे कि यही इसमें नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। इसमें बहुत कठिन चीज नहीं है कोई भी। अगर हम इसको डायग्राम से भी समझना चाहते हैं तो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा एक ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और इसमें एक ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 4th, इसमें एक ये है। अब वो ये कह रहा है कि ये नेचुरल जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5 सब आ जाते हैं।
लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी कॉमन होंगे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके अलावा जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, यहाँ पे जैसे 1 बच गया, उसके बाद हमारा बच गया है 4, 6, 9, 10, 12, यही तो बच रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमारा जो हमें इनवर्स निकालना है वो यही होगा, और इसमें आप क्या एक भी प्राइम नंबर को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं कि x such that x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो x है वो हमारे नेचुरल नंबर के मेंबर तो हैं, लेकिन उनमें एक भी क्या नहीं है, एक भी प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को, उनमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है, और बाकी ये सारे नेचुरल नंबर है लेकिन उनमें प्राइम नंबर नहीं है। बस हमने यहाँ पे आके एक यही कंडीशन लिख दी है कि x इज नॉट अ प्राइम नंबर, बस यही मैंने लिख दिया है। इतनी सी तो बात आपको समझ में आई होगी, यही आपको लिखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है 5th नंबर में कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि किसका डिविजिबल है, 3 एंड 5 का। तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि नेचुरल नंबर है, और इसमें हमें पूछा गया है कि x का इनवर्स बताइए। तो x का इनवर्स भी हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, x such that x is a member of natural number। क्या करेंगे, x such that x is a member of natural number but x is not a multiple of 3 and 5। हमने इसको नेचुरल नंबर मान लिया है, लेकिन मैंने ये कह दिया है कि x इज नॉट, बट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। x जो है वो किसका मल्टीपल नहीं है, 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, यानी कि वो क्या कह रहा है कि x जो है वो 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। बाकी सारे नेचुरल नंबर है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिमेनिंग हमारे बचे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हमारे ये जो बचे हैं इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप इसको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपको इसके एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर छोटी मोटी कोई क्वेरी होगी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। ओके, तो जैसे हमारा आ गया है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है x such that x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जो कि डेसिमल में या फिर रूट में ना आए, उन्हीं को तो हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका अगर हम रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद हो गया हमारा 4 के बाद कितना हो गया, 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ऐसे ही तो चलते चले जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन उसने ये कहा है कि हमें क्या निकालना है, इसका x का इनवर्स निकालना है। तो हम x का इनवर्स के लिए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, या फिर कहेंगे x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर बट x इज अ x इज नॉट अ x इज नॉट अ परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा इस टाइप से हम स्टेटमेंट लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है इनमें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x एक धन पूर्णांक है। x जो है वो एक धन, सॉरी, x एक पूर्ण घन है। क्या है, एक पूर्ण घन है, यानी कि x इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर x इज अ परफेक्ट क्यूब होगा तो इसमें भी हम सेम लिख देंगे कि x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
ओके, इस टाइप से हम स्टेटमेंट लिख देंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। अगर ऐसा फिर भी होता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम इनको आगे जाके सॉल्व और करवा देंगे इसको, जिससे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th नंबर। तो 7th नंबर में हमारा पहले ये दिया हुआ है स्टेटमेंट कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल 8, यानी कि उसने एक इक्वेशन दे दी है हमें कि x प्लस 5 प्लस 8। अगर हम यहाँ से x फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 5 यानी कि 3। यानी कि क्या है यहाँ पे? x क्या है? यहाँ पे 3 है। और जब x यहाँ पे 3 है तो अब हमें इसका इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स एक इस टाइप से निकल आएगा। इनवर्स निकालने के लिए हम इसमें सिंपल सी चीज करेंगे कि x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बट या कह सकते हैं कि एक्सक्लूड ऑफ 3। क्या कहेंगे? एक्सक्लूड एक्सक्लूड ऑफ 3। एक्सक्लूड ऑफ 3 यानी कि हम इसमें किसको शामिल नहीं करेंगे? 3 को छोड़कर, क्योंकि एक ही तो हमारा निकला है। इसको हम वेन डायग्राम से, चलो वेन डायग्राम से समझते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि हमारे ये जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं यूनिवर्सल, इसमें जो हमारा ये निकला है x बराबर 3 निकला है, तो हम केवल इसमें जो हमारा कॉमन होगा वो केवल ओनली 3 ही तो होगा। बाकी हमारे 1 2 4 5 8 9 ऐसे जो भी जितने भी होंगे वो सारे ही आ रहे होंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ हम किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर, यानी कि x सच दैट x is a member of natural number and x is not equal to 3। लिख देंगे x is not equal to 3, यानी कि जो x है वो 3 के इक्वल नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? 9th नंबर में, 9th में उसने पूछा है, 9th नंबर क्वेश्चन में उसने पूछा है कि x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल 9। इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन को इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और x बराबर कितना आएगा? 2। अगर इसमें x बराबर 2 आ गया है तो इसमें भी सेम हम ऐसे ही लिख देंगे, x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि उसे x सच दैट x 7, यानी कि जो हमारा x है वो किससे बड़ा है? 7 से। x इज ग्रेटर देन 7 और इक्वल 7, यानी कि जो x जो होगा हमारा, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये x होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा जो x है वो किससे? 7 से बड़ा है। अगर ये 7 के बराबर या बड़ा है तो हमारी जो स्टार्ट होगी वो 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते हुए चली जाएगी। तो ये होगा हमारा x। समझ रहे हैं? जब ये x हो रहा है और हमें जब इसका इनवर्स निकालना है, तो आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर हमारे कितने छूटे हैं? यहाँ पे यही तो छूटे हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो छूटे हैं। अगर हम इनको चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि जो x होगा हमारा, अगर हम चाहें तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? दोनों टाइप से ही लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे x का इनवर्स निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि x का इनवर्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से नहीं लिखना है, सेड बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो x इनवर्स x इज अ नेचुरल नंबर या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x जो है वो किससे छोटा होगा? x जो है हमारा किससे छोटा होगा? 7 से छोटा होगा।
इसमें हमारा x क्या होगा, 7 से छोटा हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं और आप जिस तरीके से चाहें, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी गलत होने वाली चीज नहीं है, ना ही एग्जामिनर इसको गलत करेगा। सिर्फ आपके लिखने के तरीके पे और क्वेश्चन सही होना चाहिए, सिर्फ उसको समझ में आ जाना चाहिए एग्जामिनर को, या जो भी हमारा मतलब होता है उससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो आप कहना क्या चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात होती है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि x such that x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो है हमारा 2x plus 1 इज ग्रेटर 10। अगर हम इसको 1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, इधर क्या आ जाएगा 10 minus 1, इनकी 9 आ जाएगा, और x बराबर क्या होगा 4.5। ये क्या निकल आएगा, x बराबर 4.5, यहाँ तक निकल आएगा। अगर ये हमारा 4.5 यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल 9/2। दोनों ही चीज़ों से हम लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें या तो हम लिख देंगे 9x इक्वल 9/2, या फिर लिख देंगे x इक्वल 4.5। अब हम इसको अगर हमें लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, अगर ये किससे छोटा है, ये हमारा जो x है वो किससे बड़ा है, 9/2 यानी कि 4.5 से बड़ा है। अगर हमारा x जो है वो 9/2 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा, जैसे हम 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इससे बड़ा है। तो अगर हमें x का इनवर्स निकालना है या x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो किससे हो जाएगा, x इनवर्स क्या निकल आएगा, x इनवर्स हमारा निकल आएगा 1, 2, 3। और इससे क्योंकि 4.5 से क्या है, ये 4.5 से ये बड़ा था तो ये 4.5 से छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। अगर हम इस टाइप से लिखना चाहें तो इस टाइप से भी, और नहीं तो फिर हम यही लिखेंगे x such that x belongs to natural number, और x जो है वो हमारा किससे है, x हमारा 4 से छोटा है। ओके, लेस देन 4। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई है आपको, तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और हम कोशिश ही यही करेंगे 30 मिनट की क्लास हो, लेकिन क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो उनको भी कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से लेंगे। इसलिए यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे भी क्वेश्चन है हमारे, जैसे इसके आगे क्वेश्चन नंबर आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और आज हम रहते हैं यहीं तक। और आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।